आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी हाथ में पर्वत अथवा रेखाएं दोषपूर्ण हो तो उनके दोष से व्यक्ति मुक्त अवश्य ही होना चाहता है। तो आज के इस पार्ट 2 के वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार धातु स्पर्श यानी मेटल टचअप से या जप तप के उपयोग द्वारा वह क्या उपाय हो सकते हैं जिनसे हाथों के पर्वतों और रेखाओं के दोषों को कम से कम किया जा सके। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यह सबसे शुभ मुहूर्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। पर्वतों और रेखाओं के बुरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए सबसे पहले आज के वीडियो में बात करते हैं धातु स्पर्श यानी मेटल कनेक्ट द्वारा किस प्रकार हथेली की रेखाओं और पर्वतों के अमंगल को दूर किया जा सकता है। धातु स्पर्श फलित ज्योतिष में ग्रहों के दूषित प्रभाव को दूर करने के लिए रत्न धारण करने के लिए परामर्श दिया जाता है। इन रत्नों का प्रभाव हथेली के पर्वतों पर हो सकता है। भारत का एक बड़ा समाज रत्नों का प्रभाव स्वीकार करता है, इसलिए व्यक्ति की आस्था के अनुसार रत्न धारण के विषय में परामर्श दिया जाता है। जिनकी आर्थिक स्थिति रत्न धारण करने योग्य ना हो उन्हें धातुओं के स्पर्श का परामर्श दिया जाता है। मैंने स्वयं खुद ने धातुओं के स्पर्श का शुभ प्रभाव होते हुए देखा है, अतः उसका विवरण देकर अपना निष्कर्ष यहां बता रहा हूं। मैंने पहले भी कहा है, आक्रामक मंगल यानी अंदरूनी मंगल का प्रभाव अति उष्ण यानी अत्यधिक गर्म है। गुरु, सूर्य, शुक्र सामान्य उष्ण प्रभाव रखते हैं। बुध कम उष्ण है। शनि तथा चंद्र का प्रभाव शीतल है तथा रक्षात्मक मंगल यानी बाहरी मंगल का प्रभाव कम शीतल है। धातुओं के विषय में आम मान्यता है कि तांबे का प्रभाव गर्म है, लोहे का प्रभाव शीतल है। पर्वतों और धातुओं के प्रभाव को समझकर कुछ हाथों पर मैंने परीक्षण किए हैं। उनके निष्कर्ष हैं कि जिन व्यक्तियों का गुरु, सूर्य, आक्रामक मंगल व शुक्र पर्वत अविकसित हो उनमें उष्णता की मात्रा कम होती है, साथ ही जीवन शक्ति भी कम होती है। उन्हें तांबे की अंगूठी पहननी चाहिए। जिनके शनि, चंद्र, बुध तथा रक्षात्मक मंगल अविकसित हैं उनमें ठंडक की मात्रा कम होती है, जीवन शक्ति भी कम होती है। उन्हें लोहे की अंगूठी पहननी चाहिए। लोहे की अंगूठी सक्रिय हाथ की मध्यमा में पहने, तांबे की अंगूठी सक्रिय हाथ की अनामिका में पहने। इन उपायों से पर्वतों का दोष दूर होता है। सक्रिय हाथ से तात्पर्य है वह हाथ जिससे आदमी लिखता है। यदि उष्ण व शीतल दोनों वर्ग के पर्व अविकसित हों तो तांबा और लोहा दोनों धारण करने चाहिए। यदि दोनों वर्ग के पर्वत पुष्ट हों तो कुछ भी धारण करने की आवश्यकता नहीं है। रेखाओं के दोष के लिए उंगली मुद्राओं का अभ्यास करते कराते रहना चाहिए। उंगली मुद्राओं के विषय में जानकारी के लिए आप मेरा मुद्रा संबंधित वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जप, तप और पूजा पाठ द्वारा किस प्रकार कठिनाइयों का समाधान मिलता है। कुछ शंकालु जनों को यह आशंका होती है कि उनको हानि पहुंचाने के लिए कोई व्यक्ति उनके अनिष्ट का अनुष्ठान कर रहा है। उनके अनिष्ट के निवारण के लिए उन्हें जप, तप, पूजा पाठ की सलाह दी जाती है। इससे शंकालु का मनोबल बढ़ता है और अवश्य ही अशुभ का निवारण भी होता है, किंतु दूसरे के अनिष्ट के लिए किए जाने वाले पूजा अनुष्ठान को रोकना चाहिए। दूसरे के अनिष्ट की कामना से ही अपना मन मैला होता है। मैला मन सौभाग्य की बजाय यकीनन दुर्भाग्य की ओर धकेलता है। निस्वार्थ भाव से अपने आराध्य को याद करके अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु अगर कोई व्यक्ति अपने ईश्वर की विधि पूर्वक स्मृति रखता है तो भी कष्ट का अंत होते हुए देखा गया है। सामर्थ्य अनुसार शक्ति प्राप्ति हेतु शक्ति के देवता, पारिवारिक सुख समृद्धि एवं रक्षा हेतु परिवार सहित पूजनीय देवता, बुद्धि और धन प्राप्ति हेतु बुद्धि और धन के देवी देवता का अनुसरण करने का उपयोग हिंदू सनातन धर्म में होता हुआ देखा गया है और यकीनन इसके उचित और सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। हस्तरेखाओं में भी ज्योतिष शास्त्र की भांति राशियों और ग्रहों की स्थिति का संपूर्ण अवलोकन किया जा सकता है। बुध पर्वत के कमजोर पक्ष की तरफ होने से व्यापार यंत्र एवं लक्ष्मी यंत्र काफी हद तक फलदायक होते हैं। यंत्रों का प्रयोग आज से ही नहीं अपितु पुरातन काल से चलता हुआ आया है और यह एक बहुत ही सनातन विद्या है। सूर्य पर्वत अगर कमजोर स्थिति में हो तो रोज प्रातः काल में सूर्य देव को जल अर्पित करना, जमीन पर गिरे जल को आंखों और माथों पर लगाने से भी कमजोर पक्ष अवश्य सुदृढ़ होता है। शनि पर्वत के कमजोर पक्ष में शनि प्रारूप कौओं को और पक्षियों को भोजन करवाना काफी लाभदायक है। गुरु पर्वत के कमजोर पक्षों में गुरुओं के साथ हमेशा बनाकर रखें। भूलवश भी
उनके प्रति कभी कोई कटु शब्द ना निकालें। मंगल पर्वत को सुदृढ़ करने हेतु भाइयों के साथ हमेशा बनाकर रखें। हनुमान जी को, जो कि ऊर्जा शक्ति के ईश्वर हैं, इनकी पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। नित्य हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ काफी हद तक व्यक्ति को ऊर्जावान बनाता है। शुक्र पर्वत को सुदृढ़ करने के लिए व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहे। सदैव एक दूसरे की इज्जत करें, पर स्त्री या पर पुरुष गमन कदापि ना करें। तो बहुत हद तक शुक्र पर्वत सुख समृद्धि प्रदान करता है और काबू में रहता है। याद रखें, यहां बताए गए उपाय कुछ प्राय मात्र हैं, मतलब कि एग्जाम्पल्स हैं, और पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी के द्वारा पता लगने वाले दुखों का निवारण करने के बेसिक सूत्र एवं सिद्धांत हैं। ईश्वरीय शक्ति सदैव व्यक्ति को बल प्रदान करती ही है, पर बहुत बार समस्या ज्यादा ही गहरी और विचित्र होती है। तो जैसे आप शारीरिक स्वास्थ्य के बिगड़ने की दशा में एक अच्छे क्वालिफाइड चिकित्सक के पास जाते हैं, उसी प्रकार जीवन में अगर ज्यादा अंधकार, भय और कालिमा महसूस हो तो एक अच्छे ज्योतिषी से मिलने में बिल्कुल ना सकुचाएं और सही समाधान अवश्य लें। बताए गए उपायों के अलावा भी कई प्रकार की स्पेशलाइज्ड रेमेडीज होती हैं, जो कि ग्रहों, पर्वतों के दोषों को जड़ से खत्म करने में बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करती हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं हर तरह की रेमेडीज के विषय में वीडियो बनाने के लिए रेडी हूं। बस आपको कमेंट बॉक्स में अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम लिख देनी है और आप क्या जानना चाहते हैं उस प्रॉब्लम की दोष मुक्ति के लिए। शॉर्ट टर्म रेमेडी जानना चाहते हैं जो इमीडिएट बेसिस पर एक पेन किलर की तरह आपकी प्रॉब्लम को खत्म करे, या फिर जड़ से ही प्रॉब्लम खत्म करने का तरीका जानना चाहते हैं, ओवरऑल एक पूरा एनालिसिस चाहते हैं रेमेडीज के बारे में, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपके कमेंट से ही, आपके फीडबैक से ही हमें पता चल जाता है कि किस तरह का कंटेंट आप लोगों के सामने लेकर आना है। तो आशा करता हूं इस वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको पसंद और समझ दोनों आ गई होंगी। जुड़े रहिए साथ में ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए, जो कि होंगे आपकी ही जिंदगी के समरूप। चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके अवश्य बतलाएं। धन्यवाद।